जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता महर्षि अष्टावक्र और जनक जी के बीच में संवाद है। इसका एक एक सूत्र हजारों मणिकों की तुलना में अमूल्य है। अष्टावक्र जी आत्मबोध कराते हैं जनक को। आज हम 9वें अध्याय का पठन करेंगे और व्याख्या करेंगे। श्री अष्टावक्र कहते हैं ये कार्य करने योग्य है अथवा ना करने योग्य, और ऐसे ही अन्य द्वंद्व, हाँ या ना रूपी संशय कब और किसके शांत हुए हैं, ऐसा विचार करके विरक्त उदासीन हो जाओ, त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन ना करने वाले बनो। बंध और मोक्ष की व्याख्या के बाद 9वें अध्याय में अष्टावक्र शांति को उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा करके अपनी आत्मा में स्थित होकर ही शांति मिल सकती है। संसार में द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि के आधार पर चलता है ये संसार। ये द्वंद्व एक सिक्के के दो पहलू ही हैं, जिसमें एक का ग्रहण दूसरे का त्याग नहीं किया जा सकता। भोगने में या ग्रहण करने में दोनों से अशांति पैदा होती है। इसलिए शांति का एक ही उपाय है, स्वाभाविक रूप से जो मिल रहा है, जो हो रहा है, उसे स्वीकार कर लिया जाए। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों में उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। आत्मा शांत है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, किंतु लोक चेष्टा में वासना भोग हैं जो अज्ञान जनक हैं, अशांति पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। भोगने की इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। सांसारिक भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान अनित्य है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए ही रहता है। इसलिए जो संसार से उदासीन हो जाता है उसे ही संसार से वैराग्य होता है, क्योंकि उसे स्थायी नित्य निर्दोष सुख मिल गया, जो विरले ही किसी को मिलता है। केवल घर छोड़ने से, लंगोटी लगाने से वैराग्य नहीं होता। यदि ऐसा होता तो जो भूखे नंगे लोग हैं, भिखारी हैं, सभी वैरागी कहलाते। आत्मज्ञानी ही वैरागी है, जो मन से आत्मा को जान चुका है। ये सब अनित्य हैं। 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक से घिरा है। सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र कहते हैं जिसे आत्मज्ञान का सुख मिल गया उसे अनित्य क्षणिक सुख रास नहीं आते। सूरदास ने कहा, जिन रसना अम्बुक फल चाख्यो, क्यों करील फल खावे। संसारिक सुख नष्ट हो जाते हैं। बार बार जन्म लेकर मरना, कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा कलेश भोग कर जन्म का हिसाब रखना। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्त्री पुरुष, सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव, इसमें क्या सार है? ये तो निंदनीय है। जिसे संसार सारभूत दिखाई देता है वह आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य में संशय नहीं रहते हैं? अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। सृष्टि विपरीत ध्रुवों के सहयोग से चलती है। किसी भी काल, भूत, भविष्य, वर्तमान में किसी भी अवस्था में कभी भी शांति नहीं होती।
ये सिक्के के दो पक्ष हैं, या दोनों हटेंगे या दोनों रहेंगे। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि मनुष्य वासना स्वार्थ के कारण से भेद करता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा रहता है। मरीज ना होंगे तो डॉक्टर को कौन पूछेगा? डाकू चोर नहीं होंगे तो पुलिस वाले को कौन पूछेगा? अच्छा तभी है जब बुरे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यथा प्राप्त, जो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, उन वस्तुओं में संतोष ही आत्म सिद्धि को प्राप्त करना है। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए सब उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा? दुनिया में विभिन्न प्रकार के संत, मत, मान्यताएं, सिद्धांत, क्रिया पद्धतियां और साधनाएं हैं, क्योंकि इनमें कहीं भी सत्य नहीं है। बुद्धि तर्क से कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे है जैसे 8 अंधे हों जो हाथी को देखकर छूकर बता रहे हैं कैसा है। जो पैर को पकड़ेगा वो कहेगा खम्मे जैसा है, जो उसकी पूंछ को पकड़ेगा घोड़े के बाल जैसा है। इसलिए असलियत में वो सब सही नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में है, वह स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। ज्ञानी इन सब के ऊपर आत्मा का अनुभव करता है, तभी शांति मिलती है। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त, कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। पहले अष्टावक्र जी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता जरूरी है। गुरु तो गौण है, गुरु की केवल उपस्थिति ही आवश्यक है। यदि पात्र के साथ ज्ञान की घटना घटती है तो शिष्य को गुरु ही संभालता है, किंतु आत्म ज्ञान होने पर शिष्य खुद ही गुरु बन जाता है। उसी गुरु को प्रकट करने के लिए बाहरी गुरु केवल निमित्त मात्र है। खुद गुरु बनने पर बाहरी गुरु का वैसे ही त्याग करना चाहिए जैसे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना का त्याग कर देना चाहिए। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपे दीपो भवय। जैसे किनारा आने पर नाव छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये आत्म ज्ञान से आत्मज्ञानी ही आपका गुरु बन सकता है। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी शांत बंधन से मुक्त होकर अपने सब रूप में स्थित हो जाओगे। मनुष्य का वास्तविक रूप चैतन्य है, ये भूत सृष्टि उसका विकृत रूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हमारी स्त्री, बच्चे, घर, हमारा खेत हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ स्वार्थ और वासनाएं जुड़ी होती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि समस्त भूत सृष्टि, देह आदि चैतन्य आत्मा का विकार है। अतः बंधन से मुक्त होने के लिए दृष्टि बदलने की जरूरत है। वस्तु को उसके असली स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथा रूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं कि वासना छूट गई तो फिर तू जहाँ चाहे वहाँ रह। वासना रहने पर चाहे आप हिमालय की गुफा में रहो तो भी संसार है, वहाँ भी आप मुक्त नहीं हैं। शरीर एवं शास्त्र वासना का त्याग करने से ही आत्म ज्ञान हो जाता है, लेकिन अंत में आत्मा ईश्वर का भी त्याग करने से मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है जिसके मुक्त होने पर ही परम मुक्ति या निर्वाण होता है। ये शुद्ध वासना
या अहंकार है जिसके मुक्त होने पर ही परम मुक्ति या निर्वाण होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कर्म कांड किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है कि आप आत्मा हैं। जय श्री कृष्णा।